दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के एक दांव से आरजेडी चारों खाने चित नजर आती है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने जब अपने आवास पर, पटना स्थित आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जो राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई। दरअसल अख्तरुल की इस इफ्तार पार्टी में सीमांचल नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की मौजूदगी ने नए राजनीतिक समीकरण को लेकर अटकलों को अब हवा दे दी है। अख्तरुल इमान की इस इफ्तार पार्टी में बिस्वी से आरजेडी विधायक आसिफ अहमद और जेडीयू के पूर्व सांसद अशफाक करीम शामिल हुए। सियासी गलियारों में इसे राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के समर्थक को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेता भी अपनी जुगत में लगे हुए हैं। खबरों की माने तो राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम का समर्थन हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमान से संवाद बनाए रखने के लिए अपने कुछ भरोसेमंद नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बिस्वी विधायक आसिफ अहमद की इफ्तार पार्टी में मौजूदगी को इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है, माना जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में एनडीए को 4 सीटें तो आसानी से मिलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक होने से उसकी राह मुश्किल नजर आ रही है। और ऐसे में यदि महागठबंधन का समर्थन एआईएमआईएम करती है तो राज्यसभा की इस सीट उसके खाते में आ सकती है। लेकिन एआईएमआईएम का कहना है कि कैंडिडेट हमारा होगा, समर्थन आप हमें करिए। आपका तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, एआईएमआईएम का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं है। लड़ने से कोई फायदा नहीं, आप हमें समर्थन करिए। यह बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में ओवैसी के हवाले से उनके नेता कह रहे हैं। तो राज्यसभा की एक सीट उसके खाते में आ सकती है जो इन विधायकों का समर्थन हासिल कर लेगा। विधानसभा की मौजूदा जो संख्या है उसमें बीजेपी के पास 89 हैं, जेडीयू के पास 85, एलजेपीआर के पास 19 विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के पास 4 विधायक हैं। और बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियां अक्सर सियासी संदेश और गठबंधन की संभावनाओं का मंच बनती रही हैं। और ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम का रुख किस दिशा में जाता है। बिहार के विधानसभा चुनावी नतीजों ने राज्य के सारे सियासी गेम को बदल कर रख दिया, जिसका प्रभाव सिर्फ सत्ता बनाने तक नहीं बल्कि 2030 तक बिहार के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर भले ही सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले खेल के किंगमेकर न बन सके हों, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अब वो तुरुप का इक्का भी हैं और किंगमेकर भी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए जो 16 मार्च को वोटिंग होनी है उसको लेकर यह सारा ताना बाना बुना जा रहा है। विधायकों की संख्या के आधार पर एनडीए तो आसानी से 4 सीटें जीतेगा, लेकिन जो 5वीं सीट है उसी पर एआईएमआईएम और आरजेडी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आरजेडी की राज्यसभा की राह में सबसे बड़ी बाधा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बन गई है। राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए आरजेडी मुस्लिम दांव खेलने की रणनीति बना रही थी ताकि ओवैसी का समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अलग ही शर्त लगा दी है। एआईएमआईएम ने आरजेडी को चेतावनी दी है कि 2030 तक गठबंधन नहीं तो कोई राज्यसभा सांसद नहीं, और ओवैसी के समर्थन लिए बिना आरजेडी का राज्यसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है, असंभव है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, जिसमें मौजूदा समय में एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 हैं। बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया, और इस लिहाज से एनडीए 4 सीटें आसानी से निकाल लेगा। 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिखती हैं। एनडीए को 41 वोट के लिहाज से 4 राज्यसभा सीटें आसानी से वो जीतेंगे, 164 विधायक उनको लगेंगे और इसके बाद एनडीए के पास 38 सीटें बचेंगी।
यानी कि उसे 5वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए सिर्फ 3 विधायकों का अतिरिक्त समर्थन चाहिए होगा। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर गठबंधन के पास 35 विधायक हैं और ऐसे में महागठबंधन को एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। बिहार विधानसभा में एक सीट बीएसपी के पास है और 5 सीटें एआईएमआईएम के पास और एक सीट आईआईपी के पास है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किंगमेकर के रोल में है, जिसका समर्थन करेगी जीत उसी को मिलेगी। एनडीए अगर ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल कर लेती है तो 5वीं राज्यसभा सीट आसानी से जीत लेगी और अगर विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक समर्थन हासिल कर लेता है तो जीत उसे आसानी से मिलेगी। महागठबंधन के 35 और ओवैसी के 5 विधायक और एक बीएसपी का मिल जाए तो सीट उनकी पक्की। ऐसे में एआईएमआईएम ने आरजेडी को चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के साथ समझौता नहीं करती है तो पार्टी 2030 तक राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं भेज पाएगी। यह बात उन्होंने साफ कह दी। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया और इस तरह ओवैसी 5 साल तक आरजेडी को सियासी तौर पर राज्यसभा के लिए रुलाते रहेंगे। बिहार की राजनीतिक गर्माहट तब और बढ़ गई जब एआईएमआईएम ने आरजेडी को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना ओवैसी के गठबंधन ने महागठबंधन एक भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकता। और एआईएमआईएम के नेताओं का तर्क है कि सीमांचल में आरजेडी का कमजोर होता आधार और अल्पसंख्यक वोटों का खिसकना आने वाले सालों में विधानसभा में उसकी ताकत पर भारी असर डाल सकता है, जिससे राज्यसभा चुनाव का गणित प्रभावित होगा। आरजेडी ने अब तक कोई औपचारिक जो प्रतिक्रिया है वो देने से परहेज किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी की इस टिप्पणी को एआईएमआईएम के दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बयान ने बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति और आने वाले चुनावों से पहले गठबंधन के भविष्य पर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ऐलान किया कि एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और उन्होंने आरजेडी समेत दूसरी सभी विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट देने को कहा है। अख्तरुल इमान ने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी बिना किसी शर्त के समर्थन देने के मूड में नहीं है। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि उनकी पार्टी को केवल समर्थन देने वाली पार्टी के रूप में देखना गलत होगा। सवाल यह होना चाहिए कि एआईएमआईएम को कौन समर्थन देगा, क्योंकि अब राज्यसभा में उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी उन दलों के साथ खड़ी होगी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। बिहार के राज्यसभा चुनावों में एआईएमआईएम के सियासी दांव से आरजेडी कश्मकश में फंस गई है। ओवैसी की पार्टी खुलकर बार्गेनिंग कर रही है, मोलभाव कर रही है। आरजेडी भले ही विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अपने दम पर राज्यसभा सीट जीतना उसके लिए आसान नहीं है। आरजेडी के राज्यसभा में फिलहाल 5 साल हैं और जिसमें से 2 सांसदों का कार्यकाल 2026 अप्रैल में खत्म हो रहा है और आरजेडी के एक राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2028 में सांसद का खत्म हो रहा है और बाकी 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2030 में खत्म होगा। और इस तरह आने वाले 4 सालों में आरजेडी के सभी राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में आरजेडी के सामने सियासी मजबूरी यह है कि बिना ओवैसी का समर्थन लिए अगले 5 सालों तक वो एक भी राज्यसभा सांसद अपना नहीं बना पाएंगे। अब देखना है कि एआईएमआईएम के साथ किस तरह से सियासी बैलेंस बनाने का यह दांव चला जाता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार तेजस्वी यादव को फंसा दिया है।